बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। हैलोवीन त्यौहार बदरूहों की शाम ये क्या है? इसे क्यों अमेरिका और दीगर मुल्कों में हर साल मनाया जाता है? क्या वाकई आसमान से बदरूहें इस शाम ज़मीन पर उतरती हैं और इंसानों पर हमलावर होती हैं? इस वीडियो में मैं आपको वीडियोस के साथ आसान करके बताने की कोशिश करूँगा। हैलोवीन, हैलो और वीन ये दो अलग अलग अल्फाज हैं जिनको जोड़कर एक किया गया है और साथ ही मुख्तसर भी कर दिया गया है। हैलो ये असल में हेलो है यानी कि हाय, और वीन ये इवनिंग को छोटा करके बनाया गया है। हैलोवीन मतलब हेलो इवनिंग यानी कि हाय इवनिंग। अगर उर्दू में बात की जाए तो सलाम शाम, अस्सलामु अलैकुम ए शाम भी कहा जा सकता है। लेकिन ये शाम है क्या? 31 अक्टूबर की इस शाम में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो कि साल की बाकी शामें जो कि 365 हैं उनमें वो बात नहीं है? इसे ही क्यों वेलकम कहा जाता है? इसे ही क्यों मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है? ये जानने की कोशिश करते हैं और आइए तारीख़ से दोस्ती करते हैं और चलते हैं 2000 साल कबल, जहाँ से ये अकीदा शुरू हुआ। आज से 2000 साल कबल जहाँ इस वक्त लंदन और फ्रांस वगैरह के लोग रहते हैं, वहीं पर उस वक्त 2000 साल पहले के जो लोग रहते थे उनका अकीदा था कि साल के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सर्द होता है और दूसरा हिस्सा गर्म होता है। इस तरह ये दोनों हिस्से मिलते हैं तो 12 महीने बनते हैं, और जब 12 महीने बनते हैं तो एक साल बनता है। वो कहते थे कि जब एक हिस्सा जा रहा होता है दूसरा हिस्सा आ रहा होता है, यानी कि एक हिस्सा 6 महीने का जाता है तो दूसरा 6 महीने का आता है, तो इनके दरमियान का जो हिस्सा होता है मुख्तसर सा, जिसे आप शाम या रात कह सकते हैं, और ऐसी शाम जो कि इन दोनों को जोड़ती है, उस शाम को आसमान से बदरूहों को खोल दिया जाता है। वो बदरूहें जो कि अपने अपने ज़माने में बुरी होती थी, इन रूहों को जब आज़ाद किया जाता है और ये बदरूहें जब आसमान से ज़मीन पर उतरती हैं तो उदम मचा देती हैं और ज़मीन पर रहने वाले लोगों को परेशान करती हैं, तंग करती हैं और इन्हें हर किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसीलिए इन लोगों का ये मानना था कि इन बदरूहों को रोकने के लिए, अपने घरों को महफूज रखने के लिए, इन बदरूहों से ये लोग अपने घरों के बाहर इन्हीं बदरूहों की तरह इनसे मिलते जुलते मुजस्मे और दीगर इन्हीं तरह की चीज़ें अपने घर के बाहर रख देते थे, ताकि जब ये बदरूहें ज़मीन पर आएँ तो पहले से घरों के बाहर जब अपने जैसी बदरूहों को देखें तो ये समझें कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी ही बदरूहें हैं और पहले से इन्होंने घरों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, पहले से मौजूद हैं, इसलिए ये उन घरों को कुछ नहीं कहती और किसी दूसरे घर चली जाती हैं। इसलिए ये लोग अपने घरों के बाहर इस किस्म की चीज़ें रख देते हैं और इनका ये भी मानना है कि इन बदरूहों का आपस में बहुत इत्फाक होता है और इनका ये भी मानना है कि जो लोग अपने घरों के बाहर ऐसी चीज़ें नहीं रखते, उनके घरों के बाहर बदरूहें आ जाती हैं जो कि अंदर चली जाती हैं और इन लोगों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और इनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए ये लोग अपने घरों के बाहर डरावनी और इन से मिलती जुलती चीज़ों को रख देते हैं। वक्त गुज़रता गया और ये अकीदा आज 2000 साल बाद एक फ़न की सूरत इख्तियार कर चुका है। लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन अक्सरियत इस त्यौहार को फ़न की नज़र से देखती है। बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी इस शाम का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही हर वक्त त्योहारों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि एक तो काम से छुट्टी होती है, इन्हें काम नहीं करना पड़ता, फैमिली इकट्ठी हो जाती है, खाना पीना होता है और खूब मौज मस्ती होती है। इसलिए ये लोग आज इस त्यौहार को सिर्फ
فن سمجھ کر مناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج بھی اسی شام کو بدروحوں کو کھولا جاتا ہے، وہ زمین پر آتی ہیں اور آ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بدروحوں سے ملتی جلتی ڈراؤنی قسم کی چیزیں، مجسمے وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ آج بھی یہ عقیدہ کچھ لوگوں میں موجود ہے۔ پاکستان میں یہ تہوار نہیں منایا جاتا کیونکہ وہاں بدروحیں نہیں آتیں، اس لیے کہ پاکستان میں بدروحیں پہلے سے زمین پر موجود ہوتی ہیں جو کہ صرف غریب کو کاٹتی ہیں، ان کے بچوں کو فاقے دیتی ہیں اور ان بیچارے سادہ لوگوں کی سادگی، کم علمی اور بے شعوری پر حکومت کرتی ہیں، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں یہ بدروحیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔